Haryana 24/7 News Live. Please subscribe my YouTube channel. जिंदाबाद भारतीय लीग जिंदाबाद जिंदाबाद हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। अरे राम राम ताऊ, राम राम। अपना नाम और बता दो। बलबीर। बलबीर कहाँ से? पाई से। पाई। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ? हम तो 4-5 दिन हो गए। अच्छा, ये नाक पे चोट लगी यहीं आने के बाद लगी या पहले ही? यही ट्राली में लगी थी। अच्छा, यहीं ट्रैली में। अच्छा, अभी क्या कुछ प्लान है, क्या आगे की रणनीति? प्लान तो कमेटी बनाओ, उस कमेटी के तहत चलेंगे। नहीं, अपना भी तो कुछ होगा। कमेटी के जो सवाल जवाब आते हैं उसके बाद हमारा भी एक प्लान। जो कमेटी आदेश करे जो कमेटी आदेश करेगी उसी अनुसार हमें चलना है। अच्छा, 26 जनवरी की अपने गांव से और भी ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहे हैं। हाँ, पाई से कम से कम 200 ट्रैक्टर आएंगे। बहुत ट्रैक्टर आएंगे। कल ने कल 22 तारीख को 22 ट्रॉली के आसपास पहुंचेंगे यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं करीब पाई गांव से 200 के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉली और टिकरी बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं कल की डेट में, जो कि 22 जनवरी 2021 को। और ये सभी तैयारियां 26 जनवरी के लिए की जा रही हैं। अभी से किसान पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, हर एक जगह से आके बॉर्डर पे बैठ रहा है और आते ही जा रहे हैं। डेली हज़ारों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं हर एक बॉर्डर पे। और उसमें से ये नहीं कह रहा मैं पहुंच ही रहे हैं, लेकिन 100-200 वापस घर भी जा रहे हैं। वो घूम के 1-2 दिन 1 रात घर पे रह के वापस भी आ रहे हैं। अच्छा, तो एक चीज़ बताओ, हड़प्पन है राशन पानी में कोई किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं। खुद बनाओ, खुद बनावा, खुद खावा, खुद खिलावा भी। कितने आदमी आओ, कहीं का आओ, मजदूर आओ, किसान आओ, कोई भी आओ, सबके लिए लंगर सब खुला है। आज खीर चली शाम तक, कदे पकौड़ा चला है, कदे कढ़ी चौड़ चला है, मतलब हर एक तरह की कदे हलवा, कदे सब्जी डेली चलता है। पूरी सब चीजें लग रहे सारे। कम से कम 200-250 आदमी खाना बनेगा। अच्छा, 200-250 आदमी का भी खाना तैयार हो रहा है। अच्छा, गांव से ट्रैक्टर आते हैं सामान लेके। रोज गांव से दूध आता है। रोज गांव से दूध डेली 8 क्विंटल दूध, पाई बाणा से 8 क्विंटल दूध रोज आता है। 8 क्विंटल दूध डेली आता है पाई बाणा गांव से। क्योंकि हमारी 5 बजे से लाकर शाम में 9 बजे चलती है। किसान अपनी वो कर रहे हैं, जानी कर रहे हैं काम में, गांव से अपने आप घर से। अच्छा, ये अपने 2 भाई शहीद भी हो गए। अच्छा, इनके बारे में क्या बताओगे? ये तो है भाई, पूरा काम करे थे करते यार। इस मोदी की इसका मैं ओ सीधा आका लग गया। सौरा मोदी ने तो हमारा गला बहुत जुल्म कर दिया। देख क्या मैं मर गए। आका में अटैक होया, 1-2 बर्सन मान लेता उरी। इसका तो बर्तन साफ करते करते अटैक आ गया। एक सब्जी लेने गया था मंडी में। सब्जी मंडी में कौन सी जगह है? ये बहादुरगढ़। हाँ, ओठा बोला भाई सब्जी दे दे, आप आ जाएंगे। उसका ओठे भी अटैक हो गया, वहाँ भी अटैक। हाँ, बोला भाई इस मोदी ने तो बड़े मारे भाई, इस मोदी ने तो क्या क्या नाम था इनका? इनका लिख रखे हैं श्री रामकुमार ढूल। हाँ, अरे बाणा से है। हाँ, अरे के अमरपाल ढूल। हाँ, शिरदा। हाँ, अमर है भाई। इन ये बड़ी दुखद बात है। यहाँ पे जो गांव से आए थे, हाँ, एक तो है सैरदा से है, एक ये बाणा से है। यहाँ ये 2 अपने किसानों को खो चुके हैं। अमरपाल के तो 30-32 साल के 2 साल का था, 2 बच्चे छोटे। हाँ, अमरपाल भाई साहब सारा 30-32 साल का था। इसके 2 छोटे बच्चे हैं कि उनके आगे परवरिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आओगी। हम मीडिया के माध्यम से सरकार से यही मांग करते हैं कि इनको कम से कम 50 लाख रुपया दिया जाए और इनके नाम पर कोई स्टेडियम या कोई हॉस्पिटल की इनकी यादगार रहे। हमारे भाई शहीद हुए हैं, ताकि उनका याद बलिदान खराब ना जाए जनता के लिए। देखिए, इनका कहना है जो यहाँ पर टिकरी धरने पर 2
युवा शहीद हो गए हैं। एक युवा के 2 छोटे छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं। इनका कहना कि सरकार उनकी मदद करे और उनके नाम से जो शहीद हुए हैं उनके नाम से कुछ न कुछ गांव के अंदर बनवाया जाए, स्टेडियम, स्कूल के अंदर कमरा या कुछ भी, तो उनसे उनकी जो यादगार है वो बनी रहे और आगे जो अपनी आने वाली युवा पीढ़ी है उनको भी पता लगे ये किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। और जी बोलो क्या ये नहीं वो दूसरे के बारे में। दूसरा जी बाणा से है राम कुमार ढुल, इनकी उम्र 55-56 साल थी। इसके उम्र के हिसाब में तो वैसे तो मौज है इसका, बच्चे भी ब्याह रखे हैं, पोता पोती भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक बूढ़ा नहीं था, 55-56 साल का था। अपने बच्चों का ऊपर हाथ था इसका, अपना रोजगार कर रहा था, सहमत था, अपना लाले परिवार को बोझे पड़ा था। कहने का मतलब ये छोटे छोटे बच्चे अपने उसमें छोटा जिम्मेदार था। क्या जी? 2-4 मैसा काम रहता, 2-2 लाख की 2 मैस मृगी और था। उनको दम दुआ करे स्नान को। देखिए ये है ना राम कुमार के बारे में बता रहे। 2 भैंस थी घर पे, 2-2 लाख रुपए की वो भैंसें बताई जा रही हैं। ये यहाँ पर आ गए, उनकी अच्छे से देखभाल नहीं हो पाई और वो सर्दी के कारण वो भैंसें भी मर चुकी हैं। और उसके कुछ दिन बाद ही ये अपने राजकुमार भाई बता रहे हैं जो दूध लेके आए थे वो भी यहाँ पे शहीद हो गए। उनके बच्चे 3 लड़के, एक लड़की है, एक लड़का है। एक लड़का। अच्छा, शादीशुदा है? शादीशुदा पोती। भाई गवर्नमेंट बेरा नहीं कितने शहीद होंगे इसमें, ये पता है हाल कोई पता नहीं कितने शहीद हो जाएगा। किसान इतना है का इतना आंदोलन है, यू ऐसा खोटा आंदोलन है। मारे भी न्यू है का लाग रहा थे, नहीं माननी नहीं मोदी ने, न्यू नहीं बेरा कितने के शहीद होंगे, कितने गोलियां तक मरेंगे, कितने का आपस में लाठम मरेंगे। हमें न्यू काम आपस में मतलब नहीं, किसान के साथ गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, किसान और गवर्नमेंट आपस में भिड़ेगी, बढ़िया होगा यू। ये है अपना बाबू रेन बेटा बॉर्डर पर खड़ा करेगा फिर आपस में होगा। हाँ, अच्छा हमें न्यू काम है इस मोदी ने जे यू देश बसाना हो नहीं, जुलसे मुँह कानून करे थे उसे मुँह कानून वापिस ले ले। अपनी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 70-75 साल की होगी। ये लो भाई 70 से ऊपर ही इनकी उम्र है और यहाँ पे खड़े हैं। आज भी देखिए कैसे सीना चौड़ा करके खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर। और मेरे हिसाब से जो शहरों में बुजुर्ग रहते हैं वो 70-75 के होने के बाद वो चल फिर नहीं पाते, किसी के घुटनों में दर्द होता है। और ये है गांव के मेहनती किसान। ये 80 देखिए एक और हमारे साथ बुजुर्ग ताऊ जी हैं जो इनकी 80 साल उम्र है। ताऊ जेठ में 80 का हो गया जी, 81 में लग गया। मतलब 5वें महीने में 80 का हो गए, 81 में लगे रहा हूँ। अच्छा ताऊ जड्डा जुड्डा नहीं लगता? भाई जड्डा तो लग गया, फिर इसके कारण अपना तक्सिया उठना पड़ रहा है। जड्डा तो क्यों नहीं लगता, चल जा दंदा नहीं, हल्या दंदा नहीं, गोड़े पर पड़ना के छिल्ला है। फिर हम तो न्यू का भले मान देंगे, इसका जो न्यू का न्यू ले ले। वो कौन गड्ढे में दर्द तो नहीं है कितने? भाई होगा ले, गोली पोड़ी ले लिया, दर्द भर तो हल्को नहीं है चेपा। मतलब बात यह है चाहे कुछ हो जाओ, गड्ढे में दर्द हो चाहे कड़म हो तो कड़िया हो, गोली अड़े खड़े है वैसा खड़े अब दंदे नहीं खड़े रहेंगे इतने हमारे कानून वापिस नहीं दंदे नहीं। चलो भाई 80 साल के बुजुर्ग है, इनके अंदर की कितना जोश भरा हुआ है। ये भी बोल रहे हैं चाहे मुझे पैर दर्द में, घुटने में दर्द है या कमर में दर्द है, मुझे टैबलेट लेके रहना पड़े चाहे, लेकिन मैं यहाँ से वापस नहीं हटूंगा। भारत खड़ा हो लिया, इनका मानने में फायदा रहेगा। सारे देश खड़ा हो लिया के पंजाब हरियाणा सब ऊपी सरकार मान जाएगी, मानना तो पड़ेगा जनता के लिए। और सरकार 2 महीने हो गए यहाँ बैठे हैं, अब ये थोड़ा सा झुका है, थोड़ा सा और 6 साल लायक जो झुकाना पड़ेगा। हमारी 26 तारीख की तैयारी चल रही है। हर गांव से कम कई लाखों में ट्रैक्टर आवेंगे ताकि हम उसका पूर्ण रूप से रास्ता देने की कोशिश करेंगे। लेकिन 23-24 को रास्ता नहीं रहेगा, मरते बेबस होगा क्योंकि सारा ट्रैक्टर आना है।
इतना जाम लग जाएगा कि कम से कम 10 दिन तो रास्ता नहीं खुलेगा। दिल्ली में हम पहले चेतावनी देते हैं कि दिल्ली का ऐसा काम ना हो, पानी भी बंद हुआ है, राशन भी बंद हुआ है, सब्जी बंद हुआ है। हम रास्ता बंद करना नहीं चाहते, दिक्कत होगा, लेकिन भीड़ के कारण हो जाए, भीड़ के कारण दिक्कत होगा। अच्छा फौजी भाइयों से मम भी यही चाहवा भाई, पुलिस वाले भी अपने हैं, फौजी भाई भी अपने हैं, आपस में ना भिड़ तो अच्छा मजबूरी में सरकार भिड़ करावेगी। इससे पहला रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से तुम्हारा ऐसे पहले अपना समाधान कर दे, ताकि हम 26 जनवरी में फौजी भाइयों के साथ लाल किला पर अपना झंडा साथ में लहरावा। जय जवान और जय किसान। हमने किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। समझो 5 मिनट का टाइम दोगे, इस जनून ने थोड़ी रोक लो भाई। पहले तो मैं अपने दर्शकों ने राम राम करना चाहूँ। दूसरी बात ये इतने सारे किसान जुड़ रहे हैं, इन हम बात करेंगे। एक पहली बात तो कितने परेशान हो रहे हैं, कितने दिन तैयार बैठे हैं, इन ये बात करें। राम राम ताऊ। राम राम जी। क्या नाम अपना? अपना नाम वीरेंद्र सिंह कादन, गांव बेरी, जिला झज्जर। जिला झज्जर से आए हैं ताऊ जी, इनसे हम बात करते हैं कितने दिन से हैं और क्या किन किन परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। अच्छा पहले तो ये बताओ कितने दिन हो गए? हम जिस दिन ये आंदोलन यहाँ 26 तारीख से शुरू हुआ, हम 25 को आ गए थे। हम 3 दिन घर गए हैं, बाकी यहीं रहे हैं। अच्छा, जब से स्टार्ट हुआ है उसके अंदर भी 3 दिन ही घर गए हैं, बाकी यही टाइम आपका यहीं पे। अच्छा क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है यहाँ अपने किसानों की परेशानी बताओ। किसानों में कोई परेशानी है रुकने में? ऐसा जी कोई परेशानी नहीं है। किसान तो ये परेशानियों को सहता है। किसान सर्दी में, गर्मी में, 12 मास किसान खेत में, कार में, गर्मी और सर्दी दोनों सहता है। ताऊ जी का कहना किसान हमेशा जो परेशानियां, जितनी भी कठिनाइयां आती हैं उनसे टकरा के चलता है। किसी भी कोई पत्थर आए, पहाड़ आए, किसी चीज से वापस नहीं हटता, किसी चीज को देख के। अच्छा ताऊ एक बात होता है, सरकार है जो, हाँ जी, इन सारे किसानों को वह है, हाँ। गंदी सरकार है, हाँ जी, या जो बीजेपी सरकार है, हाँ जी। या गंदी की तलाक है। ऐसा जी ये पहले कांग्रेस गंदी लगी थी, सरकार को बनाया था इन लोगों ने। 80% किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। और इसको 2 आदमी चला रहे, रंगा बिल्ला चला रहे हैं। अच्छा रंगा बिल्ला वो खुल कर बता दो कौन है? मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं इसको। ये जनता कह रही है, जनता की आवाज़ मैं बता रहा हूँ। हम इज्जत करते हैं प्रधानमंत्री के पद की, होम मिनिस्टर के पद की, लेकिन उनको भी जनता की इज्जत करनी चाहिए। जब देश की सारी जनता किसी कानून को नहीं चाहती, इसका जनमत संग्रह करा लेना चाहिए देश के अंदर कि किसान इस कानून को चाहते कि नहीं चाहते। नहीं चाहते तो क्यों जबरदस्ती लगाया जा रहा है? तो मोदी इतनी बड़ी राजनीति खेल गया पूरे भारत में, विदेशात ही खेल ली ना राजनीति। इन्होंने कहा चाह बना अर्धा चाह बनानी है, इतना दिमाग कितना आ गया? देखो जी, मैं चाय बनाई कि नहीं बनाई ये तो लोग, ये मीडिया में क्या है, मैं ये कहता हमें तो ये यहाँ करके मुख्यमंत्री बना है और प्रधानमंत्री बना है, इस बात से जानते हैं। अच्छा भी एक चीज और उछल कर चल रही है, बिहार में इलेक्शन था, उड़ई बीजेपी आ गई, कारण के बिहार में किसान नहीं है गए। वैसे बिहार के अंदर वो एक लड़का वहाँ गुजरा था, वो नचलवा, वो वहाँ का कलाकार था और वो राजपूत था, इसलिए वहाँ की वोटें चाहिए थी। बिहार करके उसको, उसका नाम लेकर के वहाँ उसको जिताया। और बाकी कोई आंदोलनों की उन्होंने कोई चर्चा, जितने भी टीवी चैनल हैं सब खरीदे हुए चैनल हैं। साहू जी का कहना है ये सरकार ऐसी है, इस तरह से राजनीति करती है, किसी न किसी चीज का इलेक्शन टाइम पे मुद्दा बना के खड़ी हो जाती है। जैसे अभी पहले राम मंदिर था, अभी वो पुलवामा का हमला हुआ था, मतलब ये चीजें इलेक्शन टाइम ही होती हैं, बीच में कुछ नहीं होता। और ये कोरोना के नाम पे और कुछ बातें आ रही हैं इनसे, और ये भावनाएं जो जनता की भावनाओं को भड़का करके ये राजनीति में आए हैं। असली बात ये जब तनख्वाहें बढ़ाते हैं पार्लियामेंट में या विधानसभा में, ये सारी पार्टियां एक हो जाती हैं।
ये कोई किसान मजदूर की बात नहीं करती। आज इसी प्रकार से जिस तरह ये एक हो जाते हैं, हिंदुस्तान का किसान और मजदूर सभी धर्मों की, सभी जातियों की दीवार को तोड़ करके कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इकट्ठा है। अब यह एक जन आंदोलन है, जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। 26 तारीख को किसान गणतंत्र दिवस बाहरी रिंग रोड पे मनाएंगे, किसान गणतंत्र दिवस के नाम से। लेकिन सरकार तो रिंग रोड पे भी जाने से मना कर। सरकार, जमीन हमारी, आसमान हमारा, कौन सरकार रोकने वाली? हमने अंग्रेजों की सरकार यहाँ से भगा दी। इस सरकार की क्या बात है? वोट की राजनीति है। वोट जब इनकी वोट दी थी, बनाए थे, अब जब जो जनता बनाती है, जो फसल पैदा करती है, वो काटती भी है। तो हम इनको बनाने वाले हैं, तो हम इनको हराने वाले भी हैं। अच्छा, एक चीज और उधर पूछना चाहेंगे, थोड़ी है तो ताऊ कड़वी। अपने जो किसान हैं, या वो यूपी बॉर्डर पे या टिकरी बॉर्डर पे या सिंधु बॉर्डर पे, पांचों साइड बैठे हैं दिल्ली के। हाँ जी। जो अपने नेता हैं, हाँ जी, किसानों के, हाँ जी, चडूनी, वो आया, जो भी है, टिकैत है, सारे आगे। वो ना, हम जो नेताओं के नीचे किसान हैं, हम बैठे हैं, तो हम तो जो नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया आती है, हम उसको धक्का देके वापस धकेलते हैं। और जो अपने किसान नेता हैं, वो उन्हीं को बाइट देते हैं, बड़े चैनलों को। कारण क्या? नहीं, देखो जी, बड़े चैनलों को 2 चैनल तो हैं, NDTV है और एक वो 24 वो तो देते किसानों की, बाकी तो सब इनकी अपनी सरकार की। ठीक है, वो बिके हुए हैं, सब बिल्कुल। फिर वही बात मैं पूछ रहा हूँ, आप मान लो हमारे इन सब के किसानों के नेता, हाँ, और ये बच्चे हैं, ये सभी बच्चे हैं, यहाँ पे आ जाता है आज तक जी न्यूज वाला कोई भी, ये तो उसको धकेल रहे हैं वापिस। हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप बिके हुए हो, और आप हो, मान के चलते आप हो नेता, और आप उन्हीं से बात करते हो। नहीं, बिल्कुल गलत है। जो किसान की आवाज़ नहीं उठाते टीवी चैनल पे, या कोई नेता नहीं उठाते, राजनीतिक लोग, उनको बहिष्कार करना चाहिए, किसी भी पार्टी के हों, और चाहे वो किसान नेता भी हों। जो किसानों की आवाज़ उठानी, ये नहीं है किसानों के बेचने की कोई कोशिश ना करे, नहीं किसान किसी को भी नहीं बख्शेगा। अभी ये 5-6 दिन पहले की बात है, एक लोकतंत्र के नाम से, लोकतंत्र टीवी के नाम से चैनल है, वेब मीडिया, सोशल मीडिया पर है, वो जितनी भी किसानों की सच्चाई है वो चीज़ें दिखा रहा था। अभी उसके ऊपर अडानी जो ग्रुप है, उसने 5 करोड़ का क्लेम डाल दिया। उसकी इनकम महीने की मेरे हिसाब से 5 से 7 हज़ार होगी, और 5 करोड़ का क्लेम डाल दिया। वो कहाँ से देगा? क्या सच्चाई नहीं दिखा सकते सोशल मीडिया वाले, वेब मीडिया वाले? दिखाने चाहिए। सुनो इसी प्रकार से किसानों पर भी दबाव देने के लिए पराली के जो कानून बनाए हैं, या बिजली के कानून, ताकि इन तीनों कानूनों को किसान पीछे हट जाए। हम इन 2 कानूनों को कर देंगे और समझौता कर लेंगे, लेकिन ऐसी बात होने वाली नहीं है। अब हिंदुस्तान का किसान और मजदूर ये पूरा आर पार की लड़ाई लड़ने में है। हमें चाहे ये गोलियों से उड़वा देना, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम शांति प्रिय प्रदर्शन करेंगे, दुनिया देखती रहेगी, हम आंदोलन शांति प्रिय करेंगे। मैं किसानों द्वारा कई भी बात आपसे दोबारा फिर दोहराता हूँ, किसानों का कहना है या तो सरकार मान जाए, नहीं तो हम वापिस नहीं हटने वाले हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। किसान एकदम से एकजुट, एक ताकत बना के दिल्ली अंदर घुसेगा, और 26 जनवरी को जो इनका परेड का प्लान है, परेड करने वाले हैं 26 जनवरी के दिन, उसके बारे में और ताऊ से बात जानते हैं। अच्छा ताऊ, 26 जनवरी की क्या तैयारियां? ये तैयारियां जी, हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है, 26 जनवरी को जो भी तय करेगा, जहां से भी, वहीं से हम अनुशासन के तौर पर रहेंगे। हम अनुशासन से नहीं हट करके कोई काम करेंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो अनुशासन है, जैसे अब तक हम डटे रहे हैं, बैठे हैं शांति प्रिय, उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। 26 जनवरी को अपनी परेड करके वापस राम से लौट जाएंगे। हमें किसी का कोई भी नहीं तो नुकसान पहुंचाने की इच्छा है, और नहीं हम पहुंचाना चाहते हैं। नुकसान किसके पहुंचाओगे? नुकसान, इनका कहना है नुकसान होगा तो अपने देश का ही होगा। आप ही कर रहे हैं ऐसा जी, सारा देश अपना है, किसी को नुकसान पहुंचाए। हमारे को सबसे बड़ी चीज़ ये MSP जो है,
जिस प्रकार से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, किसान के लिए एमएसपी कानून बना कर ले, पार्लियामेंट का सत्र बुलाया जाए, कानून बना करके एमएसपी को इन्होंने पास कर देना, कानून पास कर देना चाहिए। एमएसपी से नीचे कोई भी फसल नहीं खरीदी जाएगी। किसान जब तक संतुष्ट होगा, वरना इनके बहकावे में किसान किसी कीमत पे नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज और उठाऊंगा, ये काफी दिनों से चल रही है और काफी मैंने पंचायतों में भी सुनी है और बड़े बुजुर्ग जो बैठे होते हैं उनसे भी सुनी है, और शायद मेरे हिसाब से 8-10 बार मैंने सोशल मीडिया पे भी देख चुका हूँ। जो अपने खाद है, दवाई है, मैं इसको खेती में जो चीज़ें खेती में यूज होती हैं उसको लेके चलता हूँ। अपना कीटनाशक दवाइयाँ हैं, खाद हैं, चाहे वो DAP है या यूरिया है, जो भी चीज़ें अपनी बीज है, वो खाद के रेट इतने बढ़ते गए हैं और वजन भी कम कर दिया है। पहले 50 kg था, अब 45 kg कर दिया है। ठीक है, मतलब रेट ऊपर उठा दिए हैं और वजन घटा। किसान को लालच दिया था 2000 रुपया, 2000 रुपया दे करके इनके 8000 रुपये जेब से निकाल लिए, क्योंकि वो उगाही बढ़ा दी और इनके 5 किलो कट्टा कम कर दिया और इनके डीजल के दाम बढ़ा दिए। इनकी जेब में से 2000 ऊपर की जेब में डाल दिए और निचली जेब से 8000 निकाल लिए। वो कैसे? ये सारी रेट बढ़ा करके 8000 रुपये किसानों ने देने पड़े, इनको लालच वोट के लिए 2000 का दे दिया, ये फूल के कुप्पा हो गए और बीजेपी की वोट डाल दी। ये छठे महीने हमारी अब गेहूं की फसल है वो कटेगी, धान की हम तैयारी करेंगे, कहीं प्यो तैयार करेंगे, तो उस टाइम अब जो खाद दवाई का बीज है मेरे हिसाब से अगले गेहूं काट के हम फ्री होंगे। धान के टाइम 10, 20, 50 रुपये दवाई, कीटनाशक दवाई का, खाद बीज का रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन किसानों की जो फसल का रेट है वो नीचे आता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है जी, पूंजीपतियों के हाथ में ये बिजनेसमैनों को फायदा पहुंचानी चाहती हैं और ये किसान को भी मारना चाहती है, मजदूर को भी मारना, उपभोक्ता को भी मारना चाहती है, किसान को भी मारना चाहते हैं। इनके बड़े बड़े मॉल बन जाएंगे अगर ये कानून लागू हुए और मॉलों में 150 रुपये किलो बिकेगा ये अनाज वगैरह। किसान के पास तो नहीं मिलता था, किसान भी मरता है, देने वाला भी, लेने वाला भी, उपभोक्ता भी मरता है। अब ये चीज़ें ये है कि इनको खुद सरकार को समझना चाहिए और इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए ताकि ये किसान अपने आराम से अपने घर जाएँ। एक चीज़ और बताइए, हमें यहाँ पे शायद 55 दिन हो गए ना, 55-56 दिन हो गए यहाँ पे हम बैठे हैं। सरकार का 10 मीटिंग हो चुकी है, अब तक कोई हल नहीं आया बिल्कुल भी। और मेरे को लगता है ये सरकार है जो किसानों के हित में नहीं है और नहीं है, इनको ऊपर उठाना चाहती है, इनको दबा के रखना चाहती है, इनको गुलाम बना के रखना चाहती है। और दूसरी बात, मान लो सरकार नहीं मानती है, हम यहाँ पे 6 महीने बैठे रहे, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, अगर ये सरकार 6 महीने बाद भी नहीं मानती है तो उसके आगे का क्या? पूरे देश में असहयोग आंदोलन होगा। हम कोई टैक्स किसी चीज़ के भी नहीं देंगे, ना उगाही देंगे, ना पताई देंगे, कोई किसान नहीं देगा। पूरे देश के असहयोग आंदोलन, चाहे हमारे ऊपर कितने अत्याचार करें, हम सहन कर लेंगे। अच्छा, आप ये बोल रहे हो टैक्स नहीं देंगे, हम खेती करते हैं, आपकी मान लो 2 एकड़ की है और आप जाते हो कीटनाशक दवाई खरीदने, वो तो उसी में इन्वॉल्व करेगा टैक्स को, तो आप मना कर रहे हो? नहीं, जो इनके सरकार के जो टैक्स जैसे बिजली का है, पानी का है, ये नहीं दे, हम असहयोग आंदोलन में सरकार के देंगे, फिर या तो दे नहीं सकते, तो सरकार को चाहिए, हम पहले देने लग रहे हैं। हम ये नहीं कि हम चोरी कोई चीज़ नहीं करना चाहते, ये इनकम टैक्स की चोरियां करते हैं। अभी ये हटा दिया, नहीं तो पार्लियामेंट को इनको 8 करोड़ रुपए की सालाना इनको सब्सिडी दी जाती थी एमपीओ को, अभी वो कल हटाया है एमपी कि इसको क्यों आवाज़ उठ गई है। इनकी तनख्वाह जब बढ़ाते हैं सारी पार्टी एक हो जाती है। इसी प्रकार से किसान मजदूर देश की जनता भी एक हो चुकी है। इनको देख लिया, इन्होंने अपने घर बनाए हैं, इन्होंने अपने ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरह एजेंट पाले हैं, जैसे उन्होंने नंबरदार, जेलदार, ठोड़ेदार पाल रखे थे, इसी प्रकार से इन्होंने ये पार्टियों के पदाधिकारी पाल रखे हैं। जो ताऊजी की बात है उसका एक आंसर निकल रहा है, वो ये है, इनका कहना है कि जो राजनेता लोग हैं, चाहे वो कोई भी पद पे हैं, वही इस देश के अंदर आज़ाद हैं, बाकी जो आम जनता है वो आज भी गुलाम है। जो अंग्रेजों के टाइम पे था वो आज भी वही स्थिति पे रुकी हुई है। कर्मचारी आयोग की तरह किसान आयोग भी बैठना चाहिए, उसके अंदर भी जब ये महंगाई बढ़ती है, किसानों को महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, किसानों के बच्चों के लिए एजुकेशन भत्ता मिलना चाहिए, सभी प्रकार के भत्ते जो कर्मचारियों को मिलते हैं, एमपी एमएलए को मिलते हैं, उसी प्रकार के भत्ते इस देश के किसान को भी मिलने चाहिए। अच्छा, एक मजदूरों के ऊपर बात उठाता हूँ, जो अपने मजदूर भाई हैं, कुछ % है अभी भी जो ये सोच रहे हैं हमारा कोई नुकसान नहीं है, किसानों का ही नुकसान है। उनको क्या बताना चाहोगे अपनी
मीडिया के माध्यम से? ये बिल्कुल, ये राशन कार्ड बंद हो जाएंगे। इनको 2 रुपये किलो जो मिलता है ना जी, वो 25 दूनी 50 रुपये इनके उसमें डाल देंगे। बाकी अडानी अंबानी के अगर लागू होगा, अडानी अंबानी के मॉल से खरीदना 100 रुपये किलो इनको वो मिलेगा आटा। इनका कहना है कि जो अभी अपने गांव में जो कोटा होता है, वहाँ से जो अनाज मिलता हमें, गेहूँ चावल जो भी मिलता है, 2 रुपये किलो मिलता है गेहूँ। अगर गेहूँ देने की बजाय उस रेट के हमारे अकाउंट में पैसे आए, मान लो हमें 10 किलो गेहूँ मिलता है और 2 रुपये किलो गेहूँ है, तो कितना हो गया? 20 रुपये। क्या आप 20 रुपये में कुछ कर पाओगे? एक बीड़ी का बंडल वो आता है और उससे आप क्या घर चला पाओगे बीड़ी के बंडल से? ये मज़दूरों को मीडिया के माध्यम से जो किसान भाई हैं टिकरी बॉर्डर से ये बताना चाह रहे हैं कि जो मज़दूर अभी भी इस भरम में बैठे हैं घर पे, वो कृपया उन्हीं से निवेदन है वो आए, किसानों के साथ एकजुट होकर इनका साथ दें। दूसरा मजदूरों के साथ करना है और किया हुआ है। अभी मजदूर एक्ट इन्होंने किया है 12, पहले 8 घंटे की ड्यूटी, अब किसान मजदूर से फैक्ट्री मालिक 12 घंटे ड्यूटी लेंगे, उसके पेमेंट उतनी ही मिलेगी जो 8 घंटे में मिलती थी। यह भी कानून पास करके इसका भी हम विरोध करते हैं। अच्छा, जो टाइमिंग है पहले 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, उसको 12 घंटे की कर दिया है, और सैलरी है जो वो, हाँ, वो बढ़ाई नहीं है, वो सैलरी वहीं पर है। हाँ, वही टाइमिंग बढ़ा दी है, सैलरी नहीं बढ़ाई। ये कौन सा अन्याय है इस देश में? ये कौन सी सरकार है? ये कौन कंपनी निकाल सकती है, कोर्ट में भी नहीं जा सकती। ये कंपनी पहले नहीं, अच्छा, कंपनी जब मर्जी हेड चौध, बिल्कुल कंपनी निकाल सकती है, आप कोर्ट में जा ही भी नहीं सकते। जैसे किसानों को ही कह रहे हैं ना, किसान भी जैसे नहीं जा सकते, ऐसे मजदूर भी नहीं जा सकते। ये कानून अगर लागू हो गए कृषि के, ये भी कोर्ट में नहीं जा सकते, न मजदूर कोर्ट में जा सकते। मजदूर और किसानों को ये कहते थे बाहर विदेशों में मजदूरों की जरूरत नहीं, यही कंपनी, विदेशी कंपनियां, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां यही आकर के हिंदुस्तान के मजदूर किसानों को गुलाम बना के रखेंगे। हमने नहीं भाई, बड़ी पासवर्ड लो, गाड़ी हमें जी ले ली